नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। बीएल नवल आईएएस सेवानिवृत्त एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी, अखिल भारतीय रैगर महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी राम अवतार कुलदीप, राष्ट्रीय महासचिव पद प्रत्याशी रामकिशोर रैगर तथा नेमी चंद वर्मा कोटा जिलाध्यक्ष बूंदी टोंक जिले के अंदर अलग अलग सभाएं कर अपने पैनल को मतदान करने अपील की और मतदाताओं से जनसंपर्क किया। दिनांक 14/12/2022 को अखिल भारतीय रैगर महासभा की मीटिंग रैगर पंचायत भवन रैगर मोहल्ला बाहरली बूंदी में आयोजित हुई, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल नवल रहे। अति विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रत्याशी राम अवतार कुलदीप एवं राष्ट्रीय महासचिव पद प्रत्याशी रामकिशोर रैगर रहे। विशिष्ट अतिथि मुकेश कुमार रैगर, पूर्व राष्ट्रीय प्रचार प्रसार सचिव नेमीचंद, पूर्व जिलाध्यक्ष कोटा एवं कन्हैया लाल वर्मा, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन मोडू लाल वर्मा ने की। मंच संचालन एडवोकेट मुकेश वर्मा ने किया। इस मौके पर सभी अतिथियों एवं वक्ताओं ने समाज की एकता, सामाजिक जागरूकता, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने, बाल विवाह, मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने पर सामूहिक जोर दिया और आगामी 25/12/2022 को अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में श्रीमान बीएल नवल के पूरे पैनल को ज्यादा से ज्यादा मत देकर भारी मतों से विजय बनाने, जिससे समाज के ऊपर आए दिन होने वाले अत्याचार की घटनाओं से मुक्ति मिल सके। और कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अपना अपना उद्बोधन समाज के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें चेतराम मेवलिया, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय रैगर महासभा बूंदी, राकेश वर्मा, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवा पक्षुलाल चंदौलिया, बालूराम जी महावीर, शहर अध्यक्ष सत्यनारायण झाड़ोटिया, रैगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा, सीताराम वर्मा, राजपाल वर्मा, सत्यनारायण जी, झंटबाल, बाबूलाल आलोरिया, मोहनलाल आलोरिया, चौथमल आलोरिया, दूरी चंद वर्मा, अध्यापक कालूलाल, बैंक मैनेजर मनीष तगाया, रोशन लाल वर्मा, पूर्व पार्षद राम लक्ष्मण कन्हैया लाल, धर्मराज नंदलाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। टोंक जिले के देवली में भी सभा कर बीएल नवल ने पैनल को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने की अपील की। बूंदी जिला टोंक जिले के मतदाताओं ने नवल को माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ सभा स्थल तक लेकर गए। सभी मतदाताओं ने एक स्वर में जीत की अग्रिम बधाई देते हुए 100% मतदान करने का भरोसा दिया। समाज सेवा में पंछी हूँ, मैंने देखा तब भी नेमीचंद जी को याद है, उनके गांव के समाज में क्या करता था। अभी भी आप किसी लोगों को मौका दो। हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम जैसे 80% इनके फेवर में मत करवाएंगे और ऐसा इस प्रकार जैसा हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नज़ारा जो जजावर का जो कांड था, उन्होंने इस शख्स ने एक ही आवाज़ में कलेक्टर एसपी को वहाँ दिल्ली तक तो इन्होंने डायरेक्ट कलेक्टर साहिबा से बात की कि मैं भी प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुआ हूँ और बखूबी मैं कानून को समझता हूँ। आज इन्हों की बदौलत से पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जजावर का कांड बना और हमारे स्वाभिमान जीने का हमें हक प्रदान किया। ऐसे शख्स को हम 100% बूंदी जिले से जीता कर और इनको विजय बनाएंगे। जय हिंद जय। वो बूंदी जिले से लीड मिल के जाएगी, 75% वोट आपके पक्ष में होंगे, ये मेरा दावा है। आपको मैं तो पहले भी कहा था कि आप बूंदी में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर जहाँ पे नहीं जा पाए वहाँ पे पधारे तो अच्छी बात है, बाकी यहाँ से आपको परेशानी नहीं है। इसमें तो वो सब आपको वोट देंगे और ये सबने ठान लिया पहले से। हरिप्रसाद कंवरिया जी ने जितने भी बने सारे उन्होंने पहले आपके लिए कह दिया और आपको वोट देंगे। हमारे गांव के कर्नल साहब आपके उपाध्यक्ष हैं, उनको भी वोट देंगे। इसमें दूसरे नंबर पे वो है, उनको भी वोट देंगे और आपके जो जितने भी पैनल हैं अपने अपने जो खड़े उनको सबको जिताएंगे अपने अपने आपकी पार्टी के। ये मैं तो यही कहूँगा, 409 में से 350 तो कम से कम आपके मान 350 और फिर हमारे
कर्नल साहब दुर्गालाल जी हमारे गांव के हैं, इसलिए ज़्यादा आपको बहुमत है। 25 साल से एक आदमी चला रहा है और उन्होंने चुनिंदा 2 लोगों को पकड़ रखा है, 2 या 3 लोगों को पकड़ रखा है और वही समाज के कंगालों को आपसे आशा और अपेक्षा है कि आप इस सिस्टम को बदलेंगे। इस जगह 350 करीब घर निवास करते हैं, इनमें से सिर्फ चुनिंदा 2-3 लोगों को पकड़ते हैं लोग। जैसे IPL टीम होती है ना, वैसे टीमों को सिलेक्शन कर लेते हैं, भाई इस गेंद को ओपनिंग करेगा, ये करेगा। इन 3-4 लोगों को पकड़ते हैं और उन्हीं के दम पे पूरी समाज की राजनीति करते हैं। आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हो, आपसे आशा है कि आप इस सिस्टम को बदलेंगे और पूरे समाज को जोड़ने का कार्य करेंगे। इसी के साथ एक बात हो गया जो पिछले 3 साल चांस था हमारे नवल साहब को चुनने का, लेकिन कुछ वोटों से हमने लड़ाई भी लड़ी और हार का सामना करना। वो नवल साहब की हार नहीं थी, हम सैनिकों की हार थी। कहीं न कहीं किसी वजह से 2 वोट में मेरे घर छोड़ गया, कहीं न कहीं 1 वोट आप अपने घर छोड़ गए और हारे कितने वोट में? 2 वोट। ये नवल साहब की हार नहीं थी, ये हम सैनिकों की हार थी जो हम इनको चुनने जा, ये उनकी हार मानता हूँ मैं। और लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जाती है, हारने के लिए नहीं। मेरा जीवन का रहा है, एक तरफ पैनल रहा है, तो मैं मेरी जाति के बंधुओं के चरणों में निवेदन करूंगा कि जो छोटी छोटी गलतियां हमसे पिछली टाइम रह गई, उन गलतियों को फिर से सामने नहीं आ रही है, उन गलतियों को मिटाने की कोशिश करें और अथाह वोटों से जीते। कभी कभी क्या होता है, अभी मुझसे पहले वक्ता जी ने कहा था कि जिधर शेर को मार दो, ये गफलत में हो जाता है। गफलत में शेर का शिकार सुहाले कर बैठते हैं, क्योंकि जो सुहाले दौड़ के आ रहा है तो उसको पता ही नहीं नीचे कौन है। अब वो शेर है, शेर को तो देख के सुहाले बच जाता, लेकिन वो ढक गया, कई सुहाले गिर गए ना, तो जो आया जिसे सींग उठाया तो शेर मर गया। तो गफलत में कभी कभी शेर का शिकार सुहाले कर गए। अब ये जितने भी लोग आज माननीय नवल साहब के सामने खड़े हैं, मैं समझता हूँ शायद ये एक ही टीम है और ये लड़के अलग अलग खड़े हो गए। वो तो कहे कि मैं बनूँ, वो कि मैं बनूँ, जैसे राजस्थान सरकार में चल रही है, सचिन जी गए मैं बनूँ, वो रहती है। अब खींच तान की तरफ ही छोड़ते हुए हम सैनिक हैं, ये हमारे कमांडर बनने जा रहे हैं, इनको जिताने के लिए हम जितना भी प्रयास हो हमारा, जो हमारे बूते में है, उसको काम में लें। और ये विजय श्री इनकी नहीं होगी, आप लोगों की होगी, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं ना, सब पता है, हमारे सामने वाले को सब पता है कि वहाँ कौन कौन बैठा है ना। प्रयास करेंगे वो हमको अपनी ओर खींचने के लिए, लेकिन मैं मेरे जात गंगा के बंधुओं के चरणों में निवेदन करूंगा कि कहीं कोई किसी के बहकावे में नहीं आए और एक अच्छे आदमी का निर्माण करें हम, ताकि वो आने वाले समय पे मेरे समाज का निर्माण करे। यूं ही नहीं है सेवा देना, बड़ी मुश्किल से सेवक मिलते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है। मेरे कर्म में अगर सेवा लिखना नहीं है तो नहीं करूँगा मैं। आप मुझे कितनी पढ़ाई कराओ, नहीं करूँगा। वो कहते ना तो पूरा को दान दो, पूरा में जाओ थे, तो कितना भी निर्माण करो, फिर मेरी अगर आदत किसी के वशीभूत हो गई तो मैं वहाँ से नहीं लौट पाऊँगा। इसलिए हम अपना समय भी दें, और अब तो बहुत सुविधा हो गई कि हम जिला हेडक्वार्टर पे वोटिंग करेंगे। पहले तो अपना योगदान करने के लिए सबकी ज़रूरत होती है। समाज सबसे अपेक्षा करता है कि आप
सारे लोग मिलकर समाज को आगे बढ़ाएं। अब उसमें किसी का सक्रिय योगदान रहता है, किसी का नहीं रहता है, लेकिन अगर समाज को पकड़ के बैठ जाए या समाज को अपनी जेब में रख के और किसी को ये गुमान हो जाए कि भाई मैं चाहूँगा तो समाज आगे बढ़ेगा, मैं चाहूँगा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे आदमियों को परखने और मतदान करने की जरूरत आप है। रेगड़ समाज के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा अध्यक्ष पद के कैंडिडेट हुए, और अध्यक्ष पद के जितने भी उम्मीदवार हैं उनका आप नाम सुनोगे तो आपको लगेगा कि हमने तो पहले ऐसे लोगों का नाम नहीं सुना है। चतर सिंह मछुआ दिल्ली का एक नामी ग्रामी आदमी है। दिल्ली में आप नांगलोई में रहते हैं, वहाँ जाके इनका नाम लोगे ना तो आपको भी जो है ना आपसे भी नफरत करना शुरू कर देंगे कि आपने इसका नाम कैसे ले लिया। वो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, फॉर्म भरा है। एक आदमी जिसका नाम मैंने भी पहली बार सुना है, डॉक्टर टीटनीवाल है, जिसने समाज के अंदर मेरे हिसाब से सदस्यता भी अभी ली है 10वें महीने, उससे पहले वो सदस्य भी नहीं था। अब क्या सोच के महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का फॉर्म भरा है वही बता सकते हैं। 2 ये हो गए। एक आदमी जो टूट के 3 आदमी ऐसे हैं जो एक ही ग्रुप के थे, वैसे तो इसका दोषी मैं भी हूँ, तो काम भी हुआ बेटा क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा था मैं तो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप काम करो। प्रदेश अध्यक्ष बने, 3.5-4 साल में उन्होंने प्रदेश का काम देखा। आप लोगों के सामने है जो भी किया है आपको पता है। हम चाह रहे थे कि एक दिल्ली में एक राजस्थान के अंदर महासम्मेलन होना चाहिए। दिल्ली वाला महासम्मेलन हमने दिल्ली वालों की मदद से जैसा विधान में प्रावधान है उसके हिसाब से किया। राजस्थान में बात करी तो पहले तो बड़े जोश में आए थे, वो बोला नहीं ये तो मेरा जिम्मा है, मेरे कार्यकाल के अंदर राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए जयपुर के अंदर। लेकिन कहीं उनको 2-4 आदमियों से बात करी तो उन्होंने उनको ना दे दिया। जो उनके अच्छे कार्यकर्ता थे उन्होंने ना दे दिया कि हमारी तो बस की बात है नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। तो उन्होंने मुझे आके ये बोल दिया, बोलो साहब जो है ना मैं तो नहीं करवा सकता है सम्मेलन। क्यों नहीं करवा सकते? बोलो साहब आप सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन के लिए सीधे जिले अध्यक्षों से बात करेगा तो कहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत रहेगी, कहाँ जो है ना और दूसरे बीच के लोग जो है जिनकी जिम्मेवारी होती है वो रहेगी, तो वो वहाँ फिसल गए। एक तो वो है, उनके साथ में 2 आदमी इस सम्मेलन के अंदर जो विद्याधर नगरी स्टेडियम हुआ, एक संयोजक है, मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक जो दयानंद जी कुलदीप, वो भी उन्हीं के इसी टीम के मेंबर थे और मुख्य कार्यकर्ता थे सम्मेलन आयोजित करने में। और दूसरे खूबराम जी समलाड़िया है, वो आधे दिल्ली के हैं आधे राजस्थान के, क्योंकि काफ़ी समय दिल्ली में रहे थे, अब यहाँ आके रहने लगे, आने जाना रहता है। वो सह संयोजक थे। तो वो ये सोच रहे थे कि ये जो सम्मेलन हुआ है, कुलदीप जी ये सोचते कि ये सम्मेलन हुआ है मेरे कारण हुआ है, कुलदीप जी के कारण हुआ है, क्योंकि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई रोल ही नहीं था। गांव-गांव मैं घूमा हूँ, मैं जब सम्मेलन करा सकता हूँ तो ये सम्मेलन में इतने लोग हुए, जो भी हज़ारों में हुए, तो 10-12 हज़ार लोग तो मुझे जानते होंगे, तो वो मुझे वोट देंगे तो मैं तो जीत ही जाऊँगा। तो उनकी ये गणित। और वो सह संयोजक दूसरे प्रोग्राम जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं भी तो भागीदार था इसके अंदर, और मेरे कारण दिल्ली वाले आए, मेरे कारण और प्रदेशों से आए, तो जब ये मेरे कारण आ सकते हैं तो मुझे वोट भी दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं भी चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म बनाऊंगा। तो कहानी तो है ये। अब उनको ये पूछोगे कि आप बनना क्यों चाहते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी समाज की जिम्मेदारी लेना चाहता है, तो उसके मन में तो कुछ होगा कि भाई मैं क्यों बनना चाहता हूँ। तो मन में क्या ये हो सकता है कि मुझे तो ये कुर्सी चाहिए और मैं यहाँ बैठूँगा और देखा जाएगा कि काम करना है नहीं करना है, बात की बात है। एक ये सोचता है कि नहीं, इस कुर्सी पर बैठने से मैं बहुत लाभ ले सकता हूँ, व्यक्तिगत लाभ ले सकता हूँ। मैं कहीं सरकार के अंदर बिना पद प्राप्त करूँगा, मुझे MLA का टिकट मिल जाएगा, MP का टिकट मुझे मिल जाएगा, राज्यसभा का सदस्य बन जाऊँगा, 2 बार जिलाध्यक्ष रह लिए, तो समाज के हित में कौन सी बात ऐसी कर ली जो जिससे समाज का भला हुआ हो, तो आप बताओ। और अगर अब जिलाध्यक्ष के रूप में आपने समाज का काम नहीं किया तो अब आप आगे जाके राष्ट्रीय स्तर के उपाध्यक्ष बनकर क्या कर लोगे? क्योंकि आप जैसे 5 अध्यक्ष उपाध्यक्ष और बनेंगे, आप अकेले नहीं हो। यहाँ तो अकेले ही थे,
यहाँ तो अकेले की जिम्मेवारी की चाहते जैसा कर लेते, टीम बना के कर लेते। तो ये जो चीज़ें दिमाग में होती है, ये चीज़ें 31 में जिनके फोटो दिए हुए हैं, ये जो टेम्पलेट दिया है, फोटो दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, उनका व्यवसाय दिया हुआ है और उनके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आप किसी से भी कभी भी फ़ोन से बात करके उनके बारे में जानकारी सीधे उनके ले सकते हैं। और जो प्रोफाइल है वो आप देख सकते हो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमने उनको लिया जो समाज से पिछले कोई 40 सालों से जुड़े हुए, राजनीति की भी है, प्रधान रहे हुए हैं, दादा रामगढ़ जो कैसी जीतेंगे भाई जीतेंगे, नवल साहब जिंदाबाद, नवल साहब जिंदाबाद, जीतेंगे क्या जीत गए, नवल साहब जीत गए, जीतेंगे क्या जीत गए, नवल साहब जीत गए, कदम गद्दारों से जीतेंगे, हजारों से कदम गद्दारों से जीतेंगे, हजारों से। रेगड़ समाज अमर रहे, अमर है, रेगड़ समाज अमर रहे। अमर है, अमर है, हमारा राष्ट्र अध्यक्ष कैसा हो, नवल साहब कैसा हो, हमारा राष्ट्र अध्यक्ष कैसा हो, नवल साहब कैसा हो, अखिल भारतीय रेगड़ महासभा अमर रहे, अमर है, अमर है, अखिल भारतीय रेगड़ महासभा अमर रहे। अमर है, अमर है। खाते थे वहाँ एक दिन पे आ गए, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि 50% हमें सफलता मिली। तो आप जैसे जो विद्वान हैं या सरकार के सेवाओं में मतलब सेवाएं दी है, तो काफ़ी जानकारी है। तो इसी वजह से हमारी जो समस्याएं हैं जो सरकार तक पहुंचानी है, ये आप ज़रूर पहुंचाएंगे और हमारे रेगे समाज को उन्नति के पथ पे जरूर ले जाएंगे। ऐसी हमें उम्मीद है, पहले भी आप ले गए हैं तो अभी भी हमें आपसे उम्मीद है। और हम आपको पूर्णतः आश्वासन देते हैं कि देवली लोग पूरा आपके साथ में है, पूरा आपको समर्थन देता है। और जहाँ कहीं पे भी आपको देखने को मिलेगा कि देवली अगर आ रहा है तो बिल्कुल BL नवल साहब के साथ खड़ा है बराबर। ये आपको पूर्णतः आश्वासन दे रहे हैं। जिस दिन आप फॉर्म भरने जा रहे थे तो उस दिन भी हम वही थे, आपके पास ही थे। हमने शायद आपकी पहचान है नहीं, लेकिन ये हमारी टीम वहाँ थी जो कि आपका फॉर्म भरा, हमने फोटोग्राफ भी खींच पाए, हाँ ना, गेट पे खड़े थे, माला पहनाई और वहीं से ही वीडियोग्राफी। जब मेरे माला पहनाई तब से ही वीडियोग्राफी हुई। ये एक मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा फोटो भी उसमें आया। तो आप निश्चिंत होकर के आप यहाँ से जाइएगा। आपको हम है तो संख्या में कम, लेकिन ये एक ही 100 के बराबर है। आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि पूरा ग्रुप आपके साथ है, पूरा तन मन धन से खड़े हैं। और हमने कर्नल साहब को भी आश्वासन दिया कि आप जो है नवल साहब के साथ में हैं तो हम आपके साथ हैं। और इसी तरह से कैलाश जी देवतवाल साहब तो आपके काफ़ी चर्चा ही करते थे, गुणगान करते ही हैं और वो तक हमारे से बंधे हुए हैं। वो तो हमें बार बार परेशान करते हैं कि मोड़ने जी ध्यान रखना, आप नवल साहब को भूल मत जाना। मैंने कहा नवल साहब को कैसे भूलेंगे सब, क्योंकि आप जो साफरा में आकर के मतलब बहुत अच्छा सम्मेलन, प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित किया और हमारे समाज की गरिमा बढ़ाई है, तो हम आपको नहीं भूल। अच्छा चल रहा है। अब आपको यहाँ से ज़्यादा मत मिलेंगे। हमारे देवतवाल साहब, गोपीलाल जी, वहाँ साहब सब आए थे उस दिन, जयपुर से गए थे ना, अम्मालाल जी भी गए थे। मेरे फ़ोन गया था, मेरे को ऐसा इमरजेंसी काम से मैं नहीं पहुँच पाया था। और उस दिन शाम को यहीं पे आए थे, सारे मिल गए थे। बिल्कुल रात में भी, हाँ रात में थे हाँ। कई नाम उभर करके आता है भाई। अच्छा, इसके अलावा हमारे कर्नल दुर्गालाल जी का भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे मिलने वाले तो हैं, बाकी रिश्तेदार भी हैं। उनकी सारी रिश्तेदारी इधर ही है सर जी, तो इस वजह से उनके प्रति रहेगा पॉजिटिव, तो पूरी टीम के प्रति भी पॉजिटिव रहेगी। इसमें कतई मतलब गुंजाइश वाली बात नहीं है। विश्वास के साथ आपको ये आश्वस्त कर रहे हैं कि बिल्कुल आपकी जीत होगी, इसमें कतई शक और शुबा नहीं। ऐसा प्रश्न कर दूँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर देवली गाँव है, 250-300 घर है वहाँ पर। आप सोच रहे हैं कि यहाँ इतने आदमी कम क्यों है? ठीक है, समय का अभाव होता है, थोड़ा सा सूचना का अभाव होने की वजह से नहीं आए। परंतु बता दो कि आपकी ये दो वर्तमान अध्यक्ष हैं और एक वर्तमान अध्यक्ष हैं, तीन अध्यक्ष हैं मौजूद हैं आपकी सेवा के अंदर। हाँ, उनको दोनों साथ में आए। मैं अभी जुलाई में रिटायर हुआ। ये 3 आदमी हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिल्ली का, तो इसका मतलब 100% है।
उसका नाम। और आपकी सूचना के लिए बता दूँ, देवली गांव में सबसे साक्षरता ज़्यादा थी गाँव जिले के अंदर। और आज की तारीख में मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें आज की तारीख में हम देवली गांव के 40 सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, 40 सेवानिवृत्त बोल रहा हूँ, हो चुके हैं जो अभी आज के दिन मौजूद हैं। हम सुविधा जी ने लिस्ट बनाई थी 40 हैं, बाकी कर्मचारी तो बहुत हैं, कम से कम 300-400 कर्मचारी आज का देवली में हैं। और सब ये इंतजार कर रहे थे कि इसकी सदस्यता ग्रहण करने के। अगर वो सदस्यता ले लेते तो मैं सोचता हूँ कि आपको यहाँ पर 25% वोटर्स तो आपके जो मिलने वाले थे वो वोट यहीं से मिल जाते हैं। तो अगले टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें सदस्यता का, क्योंकि सब लोग जो हमारे अच्छे आदमी जो रिटायर्ड होकर आ रहे हैं उनको समय अभाव समझ लो, चाहे जानकारी का अभाव समझ लो, चाहे आपस में सामंजस्य नहीं बैठने का देख लो आप, तो सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए। और उसी के अभाव से आज देवली ब्लॉक के अंदर 91 है और उसके देवली के अंदर शायद 21 या 24 देवली शहर के अंदर इतने सही के रह गए, जबकि यहाँ 300 कर्मचारी और सब सक्रिय देवली की तरफ से कि तन मन धन से सभी ढंग से हम आपके साथ हैं। और चाहे आप चुनित हो या नहीं हो तो भी सभी के साथ हैं। विशेष रूप से आपकी तो शख्स आदमी है सर, हमारे समाज का सदस्य है, हमारे रामनेश जी भी ऐसे सदस्य रहे हैं, उनको बुलाएंगे। देवली वहाँ रहे, वो भी देवली गाँव के ही हैं, एक ही बैच के सब एक ही परिवार के सब देवली गाँव के। हम सब 34 साल की नौकरी मैंने देवली का वहाँ से पापा सरपंच थे यहाँ पर देवली गाँव के, तो काफ़ी संगठन रहा। और ये जो अपन बैठे हैं जिस धरती पे, तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।